Hi guys, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great and happy Father's Day to all of you. So आज की मेरी वीडियो है Father's Day special. So I'm going to ask my father a few questions related to his life, related to his childhood, and I know from past few days I was not uploading any video, I was not posting anything क्योंकि I was quite depressed क्योंकि बहुत कुछ हो रहा था जो कि बहुत disturbing था. So yeah, उस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगी. Listed down few questions and I'm so excited. Let's go. Welcome back to my channel, पापा. कैसा लग रहा है आपको इस होस्ट के साथ? बहुत अच्छा. जोर से बोलो फिर अच्छा लग रहा है तो. अच्छा लग रहा है. ओके, आपको पता है वीडियो किस चीज के रिलेटेड है आज? डोंट नो. ओके, तो आज फादर्स डे. हैप्पी फादर्स डे. ठीक है, सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? आपको उनके आंसर देने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ फेवरेट मेमोरी ऑफ योर डैड? आपके पापा की फेवरेट मेमोरी, क्योंकि फादर्स डे है तो फादर के प्रति मेरी मेमोरी या हाँ, आपके पापा से रिलेटेड आपकी क्या मेमोरी है उनके रिलेटेड जो भी है. और मुझे अपना उस टाइम बचपन याद आता है. मैं छोटा सा था तो पापा जी जो है हमारे पढ़ाई के प्रति जो है ना हमसे कई बार बात करते थे. तो वो बड़े प्यार से बात करते थे और प्रश्न भी उस उम्र के हिसाब से हमसे जो है प्रश्न पूछते रहते थे. तो एक स्वीट मेमोरी जो है मेरे इसमें तो मेरे पापा बिल्कुल टीचर की तरह ही बोल रहे हैं क्योंकि पापा इट्स ओके, आपका स्कूल नहीं है. ही इज अ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन. सो अभी वैसे ही बोल रहे हैं. आप कंफर्टेबल हो जाइए. ओके, सो मतलब कुछ ऐसी नटखट सी मेमोरी नहीं है आपकी? क्योंकि मेरी ऐसे दादाजी के साथ जॉब करते थे तो हम घर में रहते थे. तो ऐसा क्योंकि हम उस टाइम छोटी प्राइमरी स्टेज में थे, प्राइमरी क्लासेस में थे. तो ऐसा कभी ज़्यादा जो है वो संडे को ही आते थे एक दिन. तो संडे को भी वो व्यस्त रहते थे और हम भी अपने स्कूल काम में या किसी और काम में. ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. आपने मूवीज तो बहुत देखी होगी अपने टाइम पे. मुझे याद है पापा बिल्कुल वो अमिताभ बच्चन जैसी वो फ्लेयर जीन्स होती थी वो पहनते थे. तो आपका फेवरेट हीरो कौन था चाइल्डहुड में? मेरा जो है अमिताभ बच्चन है. अमिताभ बच्चन. अभी तक अमिताभ बच्चन है? अभी तक वही है. ओके, तो कोई गाना ही गा दो. नहीं, गाना नहीं आता. मैंने सुना है आपको पापा. नहीं, अब ऐसा है बहुत मेरी मेमोरी में गाने नहीं रहे. एक गाना, जरूरी नहीं अमिताभ बच्चन का, कोई भी गाना गा सकते हो आप. ऐसा मुझे ख्याल नहीं है अब ज्यादा, क्योंकि मैं गाता भी नहीं हूँ और ना तो मुझे ऐसा याद है. मैं आपकी ही बेटी हूँ. बिल्कुल. अब आप, क्योंकि मैंने कोई किसी गाने को पूरा याद कभी नहीं किया. मैंने सुना है आपको गाते हुए. गुनगुनाता हूँ कभी कभार. पत्थर के सनम. मैंने सुना है ये गाना आपको गाते हुए. वो गुनगुनाता हूँ, गाता नहीं हूँ, गुनगुनाता हूँ. तो गुनगुना ही दो ना. चलो, अब वो उसका भी मेरे को पूरा. यार पापा इतने फॉर्मल मत हो प्लीज. एक लाइन गा दो, गा दो, गा दो, गा दो, गा दो, गा दो. पत्थर के सनम. आगे याद नहीं मुझे. झूठ झूठ. ये इंसान सरासर झूठ बोल रहे हैं. ओके, मैं भी आपके साथ गाती हूँ, ठीक है? 1 2 3 गो. पत्थर के सनम तुम्हें हमने मोहब्बत का खुदा जाना. बड़ी आगे मुझे भी नहीं आता. ये बात है कि हमें पूरा याद है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट बीइंग अ डैड? आपको
एज अ फादर मतलब सबसे अच्छा क्या लगता है पिता बनकर? पिता बनकर तो अच्छा लगता है, फैमिली के बीच में बातचीत करना स्वयं बड़ा अच्छे ढंग से कर जाता है। नहीं, कुछ तो ऐसा होगा जो इतनी लंबे लाइफ स्पैन में आपने कुछ खास बात होगी फादर, एज अ फादर आपको जो महसूस होती होगी। एज ए फादर मुझे महसूस बच्चों का जब प्यार मिलता है तो वो अच्छा लगता है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आज तक पापा ने कभी आई लव यू नहीं बोला होगा मुझे, मैं नहीं बोला होगा। बोलने से नहीं होता ना, करने से होता है। That's true, सही बात है। प्यार दिल में होता है, दिखावे से नहीं होता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what did you want to be when you grew up? आप क्या बनना चाहते थे जब आप छोटे थे और सोचते थे मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, तो क्या बनना चाहते थे? मेरा जो है अपना बनने का जो ख्वाब था वो एक इंजीनियर बनने का। ओके, जो कि आपकी इस बेटी ने पूरा कर दिया और जिसे आप कभी मानते ही नहीं हो। ये कभी नहीं मानते। क्योंकि मैंने आपको इसी फील्ड में इसलिए डाला कि मेरा भी सपना था और आप सबसे यंगेस्ट थी, तो फिर ये अपना सपना पूरा करने के लिए मैंने आपको कंपेयर किया। ओके, सो एक इमोशनल सा क्वेश्चन, व्हाट डिड यू मेक क्राई या व्हाट मेक्स यू क्राई? कुछ ऐसा हो जो आपके बचपन में आपको मतलब क्या था ऐसा कुछ रोने के लिए, जो क्या कह रही हूँ मैं मतलब या कुछ ऐसी चीज हो जो आपको रोने के लिए मजबूर करती है? वैसे मैंने अपने पापा को रोते हुए बिल्कुल नहीं देखा है क्योंकि आई नो ही हाइड्स एवरीथिंग। ना ही तुम बचपन में मेरे को कभी कोई चीज हार्ट रखती थी। ओके, मैं बड़ा वो जिसको तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है? दलेर आदमी रहा हूँ, दिल का बड़ा मजबूत रहा हूँ बचपन में। दैट्स ट्रू। बचपन का नहीं मुझे पता, अभी का मैं जानती हूँ। अभी तो मैं फिर बाबू हो जाता हूँ। हो जाते हो? मैंने तो नहीं देखा कभी भी, मेरे सामने कभी नहीं रोते हैं ये इंसान। हो जाते हो? अच्छा है ना, होना चाहिए कभी कभी, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए, है ना? ऐसा नहीं होता कि वो मेल है तो वो रो नहीं सकता, फीमेल नहीं, ये तो नहीं होता है, ये नेचर पर डिपेंड करता है। मर्द को भी दर्द होता है। दर्द सबको होता है। हाँ, दिल है, पत्थर नहीं है। ओह माय गॉड, सी मैंने बोला ये काफी मूवीज देखते हैं और गाने भी गाते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं अभी यहाँ पे, वो बहुत फॉर्मल हो रहे हैं अभी यहाँ पे। ओके, व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट? आपको ऐसा लगता हो कि ये मेरी अभी तक की सबसे बड़ी सफलता, अचीवमेंट है, बिगेस्ट अचीवमेंट? नहीं, जो मैं चाहता था वो मैं अचीव नहीं कर पाया, इसलिए मैं अपनी बिगेस्ट अचीवमेंट नहीं कह सकता। वो तो जीवन जैसे जैसे बीतता गया वैसा मेरा आगे चला हुआ है, तो जो मैं अचीव करना चाहता था मैं अचीव नहीं कर पाया। बट स्टिल कुछ तो होगा, वो तो सबके सपने होते हैं कि नहीं कर पाते कभी पूरे, बट आज की लाइफ में जो आप कर रहे हो उस पे भी कुछ ना कुछ अचीवमेंट आपको लगती होगी कि मेरी अभी तक की इस चीज में ये काफी बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट ये मुझे लगता है कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहा हूँ अभी भी, और पीछे भी जब मैं स्कूलों में होता था तो मैं एक जो बच्चों में और अपने स्टाफ मेंबर के बीच में पॉजिटिविटी को और एक सकारात्मक विचार को जो है वो लाने का बड़ा प्रयत्न करता था और उसमें सक्सेसफुल भी रहता था। जहाँ कई बार नेगेटिव हो जाते थे स्टाफ वाले बच्चे, तो उनको मैं एक पॉजिटिव धारा में जो है लाने में सफल रहा। वो तो मैं भी मानती हूँ क्योंकि मेरे पापा ने बहुत मतलब 21 ईयर में आपने स्टार्ट किया था जॉब करना, एंड फ्रॉम लेक्चर, उसके बाद टीजीटी से लेके लेक्चर और फिर हेडमास्टर, फिर प्रिंसिपल, एंड नाउ ही इज डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। सो यही आपकी अचीवमेंट है, हर चीज़ को आपने अचीव किया है, अदरवाइज लोग हार जाते हैं, कुछ अपने सपनों को के दुख में ही जीते रहते हैं, बट आपने बहुत कुछ अचीव किया है।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके कोई क्रश तो रहा होगा स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, जिसका आप लाइक करते होंगे? इस क्वेश्चन के बाद मेरी मम्मी मुझे मारने वाली है, और मुझे पता है पापा ये बिल्कुल भी सही आंसर नहीं देने वाले हैं। बताओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है। नहीं, कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। झूठ। नो। है। अच्छा, कोई तो पसंद सबको ही आती है, ऐसा कोई नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि हमारा अपना काम जो पढ़ाई की तरफ ज्यादा होता था। ये सबके डैड बोलते हैं। फ्रेंड सर्कल में ज्यादा बिजी रहता था। ये सबके पापा बोलते हैं। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में ही मस्त रहता था। ऐसे कैसे चलेगा, आप सच बता ही नहीं रहे हो। जो बात सही है वही बात है, मैं झूठ नहीं बोलता। ये कितना मोल्ड करते हैं अपनी बातों को। देखो मुझे पता है, वैसे आई नो हिज स्टोरी। मुझे पता है। नेक्स्ट क्या है? अभी बड़ी जल्दी हो रही है। नेक्स्ट क्या है? ओके, अच्छा, अपनी एक्सप्लेन योर फर्स्ट डेट विद मॉम। मम्मी के साथ अपनी फर्स्ट डेट होगी या कुछ भी होगा, आप कहीं घूमने गए होंगे उस टाइम पे। आई नो आप लोगों की डेट पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ये लोग काफी बोरिंग है। हमारा जो है अरेंज मैरिज हुआ है। हाँ। तो फर्स्ट टाइम जब मिला था तो हमारा ऐसा कोई ज्यादा बात नहीं। हाँ, जस्ट अपने इंट्रोडक्शन इसको कह सकते हैं, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन। इतनी बोरिंग थी वो भी? बोरिंग तो मैं बोरिंग आदमी हूँ, इसलिए मेरे साथ बोरिंग ही होगी। क्योंकि हम अपने ऑब्जेक्टिव से बाहर बहुत कम जाते थे, इसलिए जो ज्यादा बातें वो मुझे ना करनी आती ना मैं करता था पहले से। ये ना अभी तक इन्होंने सारे क्वेश्चन झूठ बोले हैं। पापा ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, तो मतलब आपकी कोई फर्स्ट डेट नहीं रही? Quite boring. ओके, आपने कभी अपने मम्मी पापा से झूठ बोला हो? मतलब आप कभी फेल हुए हो एग्जाम में, किसी एग्जाम में, या कभी कुछ छुपाया हो? कुछ तो होगा। इतनी बोरिंग लाइफ तो नहीं रही होगी, इतने लंबे लाइफ स्पैन। नहीं, मैं फेल तो कभी नहीं हुआ। पढ़ाई में पहले से थोड़ा जोर से बोलो ना। तो मैं आवाज इतनी है मेरी, तो मैंने कभी ऐसा बोला नहीं, क्योंकि जो हमसे पूछते थे वो हम सच बता देते थे। ओके। हमारे यहाँ कल्चर जो है बोलने का था नहीं, और खास तौर पर भी हम काम में एक्टिव रहते थे, तो इसलिए झूठ बोलने की कोई नहीं करती थी। मैंने तो काफी झूठ बोले हैं। हाँ, आपने बोले हैं, तो आप पर डिपेंड करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बिलीव नहीं हो रहा है जो भी ये कुछ बोल रहे हैं, बट वो काम भी होगा, क्योंकि यहाँ पर जनरेशन गैप प्लीज पापा। हमारा समय कुछ और था, वो तो था डेफिनेटली, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप परफेक्ट हो स्टार्टिंग से, कि आपने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, कुछ तो। हम साथ बात करते थे, ऐसा नहीं। अच्छा, कोई शरारत ही बता दो फिर। साथ तो हम करते रहते थे, क्योंकि हम बड़ी फैमिली थी, कंबाइंड फैमिली थी। तो हमारे जो चाचा ताए के बच्चे होते थे वो भी होते थे, तो उनके साथ में कई बार हम झगड़ते रहते थे आपस में। तो इस तरह से जो है वो स्टार्ट करते रहते थे। काम को बोलते थे हम, कई बार जो है भाग जाते थे, आवाजें लगाते थे तो नहीं सुनते थे। ऐसे छोटी मोटी, इनको छोटी मोटी बोलते हैं, What a fun! बचपन में होती है। मेरे को देखा है आपने? मैं कितना फन करती हूँ। हाँ, यस, आप तो करते हैं। Okay, let's move to the next question. It's going to be our second last question, okay? Who is your role model, that too in opposite gender? Female role model कौन है आपकी? रोल मॉडल?
मतलब कोई तो होगी जो आपको ऐसी लगती होगी कि या मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इंस्पायर करती हो, जिसकी स्टोरी इन फीमेल तो मुझे जिससे हमने कुछ सीखा हो, हमें सीखने को मिला हो, तो ऐसा टीचर जो सो इज फाइनल क्वेश्चन, ऐसी कोई एडवाइस जो दादाजी ने आपको दी हो और आप मेरे दर्शकों को शेयर करना चाहते हो या मुझे देना चाहते हो इन फ्यूचर? या ऐसा ये बात है कि क्योंकि पापा जी हमारे जो उस टाइम बड़ा छोटा था, तो वो बड़ी मतलब बीमार है, काफ़ी साल से बीमार है, तो इसलिए वो ऐसा कोई ऐसा क्षण जब उनका अंतिम क्षण था, तो ऐसे हमसे बात करने का उनका वो हुआ नहीं, क्योंकि ना तो हमें वो गाइड करते, वो ऐसा महसूस करते थे कि ये गलत सोच लेंगे, तो वो कभी ऐसी फीलिंग नहीं आने देते थे हमें कि भाई ऐसा ना सोचे कि भाई अब हमारा क्या होगा या ये इतने सीरियस है, तो इसलिए वो ऐसी बातें कभी करते नहीं थे, जिससे जो है हमें जस्ट पढ़ाई के लिए हमें करते रहते हैं कि हाँ पढ़ना है, अच्छे बनना है और आगे बढ़ना है। तो मतलब यही एडवाइस थी, कोई लाइफ से रिलेटेड एडवाइस? हाँ, उनके द्वारा तो यही थी कि भी लाइफ में कुछ ना कुछ बनना है, और पढ़ो तभी बनोगे अगर आप पढ़ाई में अच्छा करोगे। ओके, क्योंकि मेरे दादा भी ही वॉज ऑल्सो इन टीचिंग लाइन, तो मेरी पूरी फैमिली ऐसे ही बात करती है और पढ़ाई से रिलेटेड ही इनका है जो भी है। ये सिर्फ मैं ही हूँ मल्टी टैलेंटेड और कोई नहीं है यहाँ पे। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग, बाय। आई होप अभी आपको बोलना है कि वीडियो कैसी लगी, पूछिए। हाँ, आगे पूछिए, और कोई नहीं है यहाँ पे। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट। आई होप आप लोगों को मेरे पढ़ाकू पापा की वीडियो अच्छी लगी, जिनमें कोई कमी नहीं है, और आई नो इन्होंने काफी सारे सीक्रेट्स अभी भी सीक्रेट्स ही रखे हैं, बट स्टिल जो मुझे एडवाइस इनसे मिली है वो भी यही है कि लाइफ में कुछ बनना चाहो तो उसके लिए मेहनत करनी चाहिए और कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, जिनमें कोई कमी नहीं है। और आई नो इट, बाय, टेक केयर, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय।